जोहार। जय आदिवासी टंटिया भील एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील चौहान आज आपको बायोलॉजी से जुड़ी बातें बताऊंगा जो अधिकांश व्यापम में पूछा जाता है और हर व्यापम में बायोलॉजी से कम 7 से 8 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक कर देना और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम जीव विज्ञान के बारे में डिस्क्राइब्स अध्ययन करेंगे कि बायोलॉजी शब्द और जीव विज्ञान शब्द कहाँ से आए और कौन सा वैज्ञानिक ने इसका वर्णन किया। तो लगे रहिए। बायोलॉजी शब्द को हम डिस्क्राइब में समझाएंगे। जीव विज्ञान का परिचय और जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी शब्द में जो बायो से वो जीव है और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। इसका शॉर्ट में डेफिनेशन है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। मतलब कि जीव विज्ञान में अनेक जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसका नाम जीव विज्ञान पड़ा है। जीव विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है और बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क ने किया फ्रांस से और दूसरे ट्रेविरेंस जर्मन ने किया था। बायोलॉजी की बायोलॉजी की दो शाखा है, जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी और दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने इसे वर्णन किया है और जीव विज्ञान और अरस्तु को जंतु विज्ञान एवं जीव विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है। और इस बुक को लिखने वाले हैं हिस्टोरिया एनिमेटियम। और वनस्पति विज्ञान का जनक थ्रियोफेस्ट है। यह अधिकांश व्यापम में पूछा गया प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना थ्रियोफास्ट। इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे विभिन्न शाखाओं के बारे में जो बहुत सारी व्यापम में पूछा जाता है। जीवाश्मिक विज्ञान। जीवाश्मिक विज्ञान जॉर्जस क्यूवियर इसका वैज्ञानिक है। और आधुनिक वनस्पति विज्ञान मतलब जो इस समय जो चल रहा है आधुनिक वनस्पति विज्ञान, इसे लिनियस ने। और आनुवंशिकी विज्ञान से संबंधित हर व्यापम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो आनुवंशिकी के बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल ने बहुत डिस्क्राइब में इसका वर्णन किया है। और कोशिका विज्ञान से भी 1 क्वेश्चन 100% हर व्यापम में पूछा जाता है। और कोशिका विज्ञान का वर्णन करने वाले हैं रॉबर्ट हुक। पादप सारिकी को एन ग्यू ने इसका वर्णन किया है। और वर्गीकी यानी टेक्सोनोमी को भी लिनियस ने ही किया है। ओतिकी यानी हिस्टोलॉजी मार्सलो मैकपीथी। तुलनात्मक सारिकी इसे जी क्यूवियर ने किया है। पादप शारीर क्रिया विज्ञान यानी प्लांट फिजियोलॉजी को स्टीफेन हेल्स। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी जीवाणु के संबंधित जो यह क्वेश्चन भी हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जीवाणु के बारे में कौन से वैज्ञानिक ने अध्ययन किया है, तो लुईस पास्चर ने किया है। भारतीय बायोलॉजी यानी कि इंडियन बायोलॉजी
इसको RS कश्यप ने कहा है। भारतीय शैवाल विज्ञान, ये शैवाल इसी के अंतर्गत एक शाखा है। इसे MOA आयंगर ने कहा है। सूजनी की यानी कि इंजीनियस, इसे F गाल्टन ने किया है। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर ने। आधुनिक आनुवंशिकी, इसे TH मार्गन। यह क्वेश्चन अभी फिलहाल में पूछ सकता है क्योंकि वह आनुवंशिकी था और ये आधुनिक आनुवंशिकी, इसे TH मार्गन ने किया। और वनस्पति यानी कि बोटनी के क्षेत्र में चित्रण करने वाला क्रेटियस था। और चिकित्सा शास्त्र के वैज्ञानिक हिप्पोक्रेट्स। और उत्परिवर्तनवाद में ह्यूगो ड्रिब्रीज। यह भी प्रश्न पूछा गया है बहुत सारी परीक्षाओं में। और आगे देखेंगे हम कवक। कवक के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि कवक का ये इंग्लिश में पूछा जाता है। फिजिकोलॉजी के बारे में बहुत पूछा जाता है। इसके वैज्ञानिक है माइकेली। और जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोफेज या जीवाणु के बारे में इसका वैज्ञानिक है ल्यूनवेक हाक। और भारतीय कवक विज्ञान में JE बोल्टर। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोलॉजी, इससे संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन हर व्यापम में पूछा जाता है। तो इसका मैं डिस्क्राइब में बताऊंगा। तो अगला वीडियो इसी प्रकार बनेगा, तो पूरा वीडियो देखना। आधुनिक पारिस्थिति हचिक्सन, भारतीय पारिस्थितिक R मिश्रा। और आधुनिक भ्रूण विज्ञान वान बेयर। परजीवी प्लेटर। आयुर्वेद चरक, ये क्वेश्चन तो बहुत एग्जाम में आया हुआ है। आयुर्वेद के जनक कौन थे? तो चरक। जेनेटिक इंजीनियरिंग पालबर्ग। रक्त समूह कार्ल लैंडस्थर। विषाणु विज्ञान स्टर्नेले। ये भी बहुत पूछा गया है विषाणु विज्ञान से संबंधित कि विषाणु के जनक कौन थे? तो स्टर्नेले थे। होम्योपैथी हनीमैन। ब्रायोलॉजिक जोहान हेंड्रिकविक। भारतीय पादप जीवाश्मिक के बीरबल साहनी। वानिकी सर डाइट्रिस। पादप रोग विज्ञान AG बलंडर। इकोसिस्टम आर्थर टेंसले। और इकोलॉजी शब्द के जनक अर्नेस्ट हैकल। जैव विविधता EO विल्सन। तो आपने देखा होगा कि इस तरह वैज्ञानिकों ने विज्ञान की अनेक शाखाओं का वर्णन किया है, तो आपने अच्छे से समझा होगा। इसी तरह मैं अगला वीडियो लाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर देना, शेयर कर देना।